Hello kids, how are you? Good. So today we will take English. आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे. We will study chapter 8, lesson 8 in English book, The Hollow Drum. जैसे अब इंग्लिश के सारे चैप्टर्स हमने पहले किए हुए हैं, हमें उम्मीद है कि जो वर्ड्स पहले दिए गए हैं, जितने अपने न्यू वर्ड्स लिखे हैं, यू मस्ट हैव लर्न इट बाय विद स्पेलिंग एंड मीनिंग. तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसे भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स को हमने पढ़ा है. पहले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारे न्यू वर्ड्स हैं, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें नोट डाउन करेंगे, उनके मीनिंग को लिखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, उस मीनिंग को समझेंगे, फिर एक्सरसाइजेस करेंगे और जो भी टास्क उसमें दिए गए हैं उस टास्क को हम पूरा करेंगे. सो लेट्स मूव टू आवर इंग्लिश बुक. ओपन चैप्टर 8 in English book. 8th chapter in your English book. The chapter name is The Hollow Drum. The chapter name is Hollow Drum. Basically, in this chapter, there is a story of a hungry fox. Okay? इस चैप्टर में एक फॉक्स के बारे में, एक हंग्री फॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. कैसे वो हंग्री फॉक्स अपने फूड के लिए जंगल में घूम रही है और कैसे काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है और वो भूखी रह जाती है. ठीक है. सो यू कम टू दिस पिक्चर. इट्स ए पिक्चर ऑफ फॉक्स. फॉक्स पता है किसे बोलते हैं? इट्स अ वाइल्ड एनिमल. फॉक्स इज अ वाइल्ड एनिमल, जिसे हम लोग कहते हैं लोमड़ी. जिसे हम लोग कहते हैं लोमड़ी इंग्लिश में, फॉक्स हिंदी में लोमड़ी. सो फॉक्स इज अ वाइल्ड एनिमल. तो हमें क्या करना है इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, जैसा कि हम पहले से शुरू से करते रहे हैं. हम क्या करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की स्टडी में, सबसे पहले पूरे चैप्टर को हम रीड आउट करते हैं. ठीक है. इस पूरे चैप्टर को हम रीड आउट करते हैं. रीड आउट करने के बाद इस चैप्टर में जो भी आपको टफ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं पेंसिल से. फिर उन वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखते हैं, उसकी मीनिंग को लिखते हैं, उन वर्ड्स को लर्न करते हैं. इसके बाद फिर से हम पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं ताकि पूरी स्टोरी हमें समझ में आ सके. पूरी स्टोरी जब हमें समझ में आ जाएगी तो जिसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है. तो मैंने आपको आपके हिसाब से जैसा मुझे लगा कि आपको ये वर्ड्स नहीं आते होंगे, उसे मैंने उन वर्ड्स को की मीनिंग को लिख दिया है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में ही. ये देखिए, ये सारे वर्ड्स रहे जो जिसकी मीनिंग मैंने लिखे हुए हिंदी में. आपको इसे पढ़ना. हालांकि इस चैप्टर के लास्ट में भी, जैसे हर चैप्टर के लास्ट में वर्ड्स दिए हुए हैं, इस चैप्टर के भी लास्ट में वर्ड्स, कुछ टफ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स दिए हुए हैं. ठीक है. बट इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश सिर्फ है, आपको तो लर्न करना ही है, बट हिंदी में भी उसे आपको समझना है ताकि आप पूरी तरह से उन वर्ड्स को समझ सकें. ठीक है. जैसे आपको दिया हॉलो, आप देखो यहाँ पर हॉलो ड्रम. चैप्टर का नाम क्या है? हॉलो. हॉलो का देखो यहाँ दिया हुआ है. हॉलो मीन्स एम्प्टी, खाली. हॉलो मीन्स एम्प्टी, खाली, खोखला. ठीक है. और ड्रम, ड्रम का मीनिंग बहुत सारा होता है, बस इस चैप्टर में ड्रम का मीनिंग ढोलक से है. ठीक है. यहाँ ड्रम का मीनिंग ढोलक से. ढोलक क्या होता है? खोखला होता है. ढोलक आप लोग देखे हो ना, जानते हो. या ड्रम जो बैंड पार्टी में बजता है तो खोखला होता है, बाहर से लेदर का होता है, इसे बजाते हैं हम लोग, म्यूजिशियंस बजाते हैं. सो लेट्स कम टू स्टोरी. आप पहले इस चैप्टर को पढ़ो. चैप्टर को पढ़ने के बाद इसे टॉप वर्ड्स को नोट डाउन करो, उनके मीनिंग को लिखो. मैं ऑलरेडी मीनिंग, वर्ड की मीनिंग आपसे शेयर कर दिया है. आप पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं. ठीक है. देखिए, वंस अपॉन ए टाइम अ हंग्री फॉक्स रोम्ड हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट. He looked for food but could not get any. Once upon a time, ये complete एक phrase है, यानी जिसे कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले. ठीक है. Once upon a time, a hungry fox roamed here and there in the forest. बहुत समय पहले एक फॉक्स फॉरेस्ट में इधर उधर घूम रहा था. He looked for food but could not get any. ठीक है. वो फॉक्स हंग्री था, वो फूड ढूंढ रहा था, वो इधर उधर देखा फूड के लिए, बस उसे कुछ मिला नहीं. एज ही पास्ट बाई ए ट्री, जैसे वो एक पेड़ के पास से गुजरा, देयर केम ए साउंड बैंग. एक जोर की आवाज़ आई, एक तेज आवाज़ आई.
ठीक है। वो फॉक्स जैसे ही पेड़ के पास से गुजरा, एज ही पास्ड बाई ए ट्री देयर केम ए साउंड बैंग, एक तेज आवाज आई। ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, ठीक है। फॉक्स ही मतलब यहाँ फॉक्स से मतलब है ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। ये मैंने वर्ड्स की मीनिंग आपको दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, वो बहुत ही डरा हुआ था। ही सेंस सम डेंजर देयर, ही रैन फ्रॉम देयर। ही सेंस सम डेंजर देयर, उसे लगा कि यहाँ कुछ खतरा है। ही रैन फ्रॉम देयर, वो वहाँ से भाग गया। ही स्टॉप एट सम डिस्टेंस, he stopped at some distance when he found that there was not anyone coming behind him, ठीक है। he stopped at some distance, तो कुछ दूर जाकर रुका। when he found that there was not anyone coming behind him, वो कुछ दूर जाकर रुका जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। he waited there, उसने इंतजार किया, उसने वहाँ इंतजार किया, या he waited there, उसने वहाँ इंतजार किया। when he saw no movement he came back to the tree, उसने देखा। when he saw no movement, जब देखा कि उसने देखा कि कोई हलचल नहीं है, no movement, when he saw no movement। आपको स्टडी करने में सेंटेंसेस पर ध्यान देने खास तौर से, ताकि आप भी सेंटेंस फॉर्मेशन कर सको, उसके मीनिंग को समझ सको, और वैसे ही कुछ स्टोरी लिखनी हो तो आप इंग्लिश में उसे लिख सको। तो आपको देखना पड़े कैसे वर्ड्स को बनाया गया है। व्हेन ही सॉ नो मूवमेंट, जब उसने देखा कोई हलचल नहीं है। ही केम बैक टू द ट्री, वो उस पेड़ के पास आया। वेयर फ्रॉम द साउंड हैड ओरिजिनेटेड, जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जहाँ से आवाज़ आई थी, ठीक है। ही सॉ अ ड्रम देयर, उसने देखा वहाँ क्या था, वहाँ एक ड्रम था, वहाँ एक बाजा था जिसे पीट पीट बजाया था ना स्टिक से। हाँ, ही सॉ ड्रम देयर। वी कम टू नेक्स्ट पेज। ही सॉ दैट ड्रम गेव अ लाउड साउंड व्हेन एवर द ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्ट्रक इट। ही सॉ, उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा, दैट द ड्रम गेव ए लाउड साउंड, जिस ड्रम से तेज आवाज आती थी। व्हेन एवर द ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्ट्रक इट, जब पेड़ की ब्रांचेज, जो ट्री के ब्रांचेस थे वो उससे लगते थे, वो उस पर पड़ते थे, उस ड्रम पे गिरते थे, तो ड्रम से बहुत तेज आवाज आती थी। ही केम नियर एंड स्मेल्ट इट, वह पास में आया और उसे स्मेल किया, सूंघा उसे। ही केम नियर एंड स्मेल्ट इट, वो पास में आया और उसे स्मेल किया, ठीक है। ही वॉज, इट वॉज मेड ऑफ लेदर, उसने स्मेल किया तो पता चला कि ये लेदर का बना हुआ है। ढोल जो होता है ना, कोई भी ढोल या कोई भी ड्रम जो होता है, उसके ऊपर जिस हम स्टिक से जो बजाते हैं वो लेदर का बना होता है, ठीक है। तो जब फॉक्स ने स्मेल किया, उसे लगा कि इट वॉज मेड ऑफ लेदर, उसे लगा कि लेदर का बना हुआ है। सीइंग इट मेड ऑफ लेदर ही वॉज हैप्पी, क्यों? सीइंग इट मेड ऑफ लेदर ही वॉज हैप्पी, जब उसने देखा कि ये ड्रम जो है लेदर का बना हुआ है, वो काफ़ी खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? भाई फॉक्स ये फॉक्स ये वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल बेसिकली कार्निवोरस होते हैं, यानी वो दूसरे जानवर को शिकार करके खाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ही केम नियर एंड स्मेल्ड इट, इट वॉज मेड ऑफ लेदर, तुमने पढ़े, सीइंग इट मेड ऑफ लेदर ही वॉज हैप्पी। तो फॉक्स जो है खुश हो गया, देखा कि ये लेदर का बना हुआ है, ये देखकर वो खुश हो गया। ही थॉट दैट द ड्रम वॉज फुल ऑफ मीट, उसे लगा कि ये तो लेदर का है, यानी ये ड्रम मीट का, इसमें काफ़ी सारा मीट होगा। क्यों? जब फॉक्स किसी एनिमल का शिकार करता है तो सबसे पहले बाहर क्या होता है? बाहर उसका लेदर होता है, स्किन होता है जिससे लेदर बनता है, एनिमल के स्किन से लेदर बनता है, ठीक है। तो जब फॉक्स ने उसे स्मेल किया उस ड्रम के लेदर को, उसे लगा कि इसके अंदर तो बहुत सारा मीट होगा, आज तो मुझे खूब खाने को मिलेगा, ठीक है। आई कैन ईट इट ओवर ए फ्यू डेज, वैसे कई दिन तक खा सकता हूँ। पूरा प्लान कर लिया, फॉक्स ने पूरा प्लान कर लिया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसे खुद से बोला, अरे इसमें तो बहुत सारा मीट होगा, इसमें
बहुत दिन तक कुछ दिन तक खा सकता हूँ। द लेदर वॉज क्वाइट हार्ड। भाई ड्रम का लेदर जो होता है वो तो हार्ड होता है ना, ढोलक के जो ऊपर लेदर जिसे हम बजाते हैं वो तो हार्ड होता है, तो भाई उससे भी हार्ड मिला। द लेदर वॉज क्वाइट हार्ड, ही हैड टू वर्क हार्ड टू कट थ्रू इट। उसने काफ़ी मेहनत से उस लेदर को फाड़ दिया, काट दिया दांतों से। काफ़ी तीखा, फॉक्स के जो दांत, जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके टीथ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है, जिससे वो शिकार को खाते हैं। तो क्या किया, काफ़ी मेहनत से उसने, ही हैड टू वर्क हार्ड टू कट थ्रू इट, उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ा इसे काटने के लिए। When he was able to cut through the leather, जब उसने लेदर को काटा, he was disappointed, वो उदास हो गया। क्यों? Because the drum was hollow inside, because क्योंकि ड्रम अंदर से हॉलो था, खोखला था, कुछ भी नहीं था। तो फॉक्स क्यों हैप्पी था? फॉक्स हैप्पी था कि ड्रम के ऊपर में उसने जो स्मेल किया तो उसे लगा कि लेदर है, लेदर के अंदर मीट होगा। उसने प्लान किया कि अब कई दिन तक मुझे मीट खाने को मिलेगा, ठीक है। बट जैसे ही उसने काफ़ी मेहनत से उस लेदर को फाड़ा, अंदर कुछ भी नहीं था, इट वॉज हॉलो इनसाइड, अंदर से बिल्कुल खोखला था। तो क्या हुआ, फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, तो फिर फॉक्स को वैसे ही भूखे रह जाना पड़ा, ठीक है। तो ये स्टोरी आपके लिए हॉलो ड्रम की। हॉलो ड्रम की स्टोरी क्या हुई? हॉलो ड्रम की स्टोरी ये हुई कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए फॉक्स। बहुत समय पहले एक फॉक्स था, वो जंगल में अपना, हंग्री फॉक्स था, भूखा था। वो जंगल में अपने लिए खाना ढूंढ रहा था, बट बहुत कोशिश बाद उसे कुछ नहीं मिला। तभी वो अपने एक पेड़ के पास से गुजर रहा था फॉक्स, तो उसने एक तेज आवाज़ सुनी, वो डर गया और डर के भागने लगा। कुछ दूर जाकर वो रुका, जब देखा कि पीछे कोई नहीं है तो फिर रुका और फिर वापस पीछे आना शुरू किया और उस पेड़ के पास आया जहाँ से आवाज़ आई थी, तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ एक ड्रम पड़ा हुआ है। जब उसने ड्रम को स्मेल किया, जब फॉक्स ने ड्रम को स्मेल किया तो उसे लगा ये लेदर है और वो खुश हो गया, क्योंकि जनरली वाइल्ड एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं, तो भाई उनके स्किन जो लेदर का बना होता है, तो इसने सोचा कि लेदर है, इसके अंदर बहुत सारा मीट होगा और मैं कई दिन तक खाऊंगा। और उसने फिर काफ़ी मेहनत से उस ड्रम को फाड़ दिया, उस लेदर को फाड़ दिया। बट जब लेदर को फाड़ा तो वो काफ़ी अंदर खोखला था, कुछ भी नहीं था। यह देखकर फॉक्स जो है वो डिसअपॉइंट हुआ, काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, और इसके बाद से उसको भूखा ही रह जाना पड़ा, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हॉलो ड्रम, हाउ द हंग्री फॉक्स रिमेन हंग्री बिकॉज उसे खाना नहीं मिल सका, ठीक है। तो यही स्टोरी है। इस स्टोरी के बेसिस पे देखा, वर्ड्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। हंग्री, नीड फॉर फूड, जब आप हंग्री होते हो आपको फूड की जरूरत पड़ती है, आप भूखे होते हो। इसकी मीनिंग मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है जो आपको मैंने शेयर किया है। फ्राइटेंड, फिल्ड विद फियर, यानी डरा हुआ, ठीक है। डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, रिस्क ऑफ हार्म, खतरा है। ओरिजिनेटेड यानी क्रिएटेड, ओरिजिनेटेड यानी क्रिएटेड, जहाँ से आवाज़ आई, जहाँ आई थी ना, जहाँ से कोई चीज़ पैदा होता है, जहाँ से कोई चीज़ निकलता है। हॉलो मतलब एम्प्टी, खोखला, और डिसअपॉइंटेड मीन्स अपसेट, उदास होना, ठीक है। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को इंग्लिश टू इंग्लिश भी लर्न करना है, और साथ ही जो मैंने वो शेयर किया है, जिन वर्ड्स की मीनिंग को आप अपने नोटबुक में लिखिए और फिर उनके वर्ड मीनिंग को विद स्पेलिंग लर्न कीजिए, ठीक है। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज, okay, so we take objective questions in section A. As usual in other chapters we will make tick mark for correct option, ठीक है। जो करेक्ट सेंटेंस है उसके लिए करना, जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें, उसके लिए हम टिक करेंगे। जैसे अ हंग्री फॉक्स रोम्ड हियर एंड देयर इन द मार्केट, फॉरेस्ट, पार्क। जो फॉक्स था कहाँ घूम रहा था? मार्केट में, फॉरेस्ट में या पार्क में? डेफिनेटली फॉरेस्ट में, ठीक है। आपको सेंटेंस में देखो, अब दिया हुआ है यहाँ पर, हेयर हंग्री फॉक्स रोम्ड हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट। यानी अगर आप चैप्टर को सही ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको आंसर इसके तुरंत मिल जाएंगे। तो आप यहाँ फॉरेस्ट में टिक करोगे, ओके। सेकेंड है द फॉक्स वॉज एक्सट्रीमली,
क्या है? फॉक्स वॉज एक्सट्रीमली क्या था? सैड था, हैप्पी था या फ्राइटेंड था? फॉक्स एक्सट्रीमली क्या था? सैड था या हैप्पी था या फ्राइटेंड था? अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। ठीक है, जो फॉक्स था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इसी तरह के इसके जो बाकी इसमें और हैं सेक्शन 3rd, 4th, 5th, इसे आप खुद से पूरा करो। सिमिलरली ट्रू फॉल्स को भी आपको खुद से पूरा करना है और फिर एक्सरसाइज पूरा करने के बाद आपको शेयर करना है। ठीक है, द फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर ए क्रो, ट्रू या फॉल्स? फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर क्या? क्या ढूंढ रहा था फॉक्स? लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढना। द फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर ए क्रो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज द फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर फूड। ठीक है, फॉक्स को फूड चाहिए था। द ड्रम वॉज मेड ऑफ वुड, ड्रम वॉज मेड ऑफ वुड। ड्रम किसका बना हुआ था? लेदर का बना हुआ था। बट यहाँ क्या तरह है? ड्रम वॉज मेड ऑफ वुड, तो ये क्या होगा? ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे इसके सामने। द लेदर वॉज क्वाइट सॉफ्ट, लेदर सॉफ्ट था, हार्ड था? काफ़ी मेहनत करना पड़ा था ना उसे, फॉक्स को उसे टीयर करने के, उसे फाड़ने के लिए। सो लेदर वॉज क्वाइट हार्ड, यहाँ सॉफ्ट दिया है, यानी ये फॉल्स होगा। ऐसे करके इसे आपको बाकी तीनों को पूरा करना है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, वी कम टू नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या करना है? यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश नोटबुक। जो आपको इंग्लिश नोटबुक मिली हुई है उसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, लिख के आपको सेंड करना है। वाई वॉज द फॉक्स रोमिंग हेयर एंड देयर? बताइए, फॉक्स किस लिए रोमिंग कर रहे थे यहाँ हेयर एंड देयर? द आंसर क्या था? फूड के लिए ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? द फॉक्स वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर फॉर फूड। ये आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए हंग्री फॉक्स रोम here and there in the forest, he looked for food। ठीक है, तो इसे हम एक सेंटेंस में क्या लिखेंगे? The fox was roaming here and there for food। मैं ऐसा करता हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिस्प्ले पे दे रहा हूँ, आप इस पर नोटबुक में लिखिए और फिर उसे लर्न कीजिए। ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको लिख रहा हूँ। जस्ट अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? पहला, वाई वॉज द फॉक्स रोमिंग इन हेयर एंड देयर। वैसे ही 5 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट सेक्शन डी, शार्पन वोकैबुलरी। आपको वर्ड्स को जानने हैं इसमें, इन वर्ड्स को कैसे हम लर्न करेंगे, कैसे समझेंगे, हमने पहले भी किया एक्सरसाइज को। हम इन वर्ड्स को सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जहाँ पर ये वर्ड आए, जैसे आई एम हंग्री, आई हैव टू ईट समथिंग, मैं काफ़ी भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। डेंजर, रेड इज द साइन ऑफ डेंजर। ठीक है, कुछ भी इस तरह का आप सेंटेंस फॉर्मेशन करो जिसमें कि ये सारे वर्ड्स आए। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे ग्रामर स्किल में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन किसे कहते हैं? जो मेल होता है वो मैस्कुलिन कहलाता है, जो फीमेल होता है वो फेमिनिन कहलाता है। यहाँ दिखा है ना, मेल और ही ग्रुप इज मैस्कुलिन जेंडर, यानी जो मेल होता है वो मैस्कुलिन कहलाता है एंड द फीमेल और शी ग्रुप इज ए फेमिनिन जेंडर। ठीक है, जो फीमेल होता है वो फेमिनिन कहलाता है। अब वो क्या करना है कि आपको इन ये 8 एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, या सॉरी 8 वर्ड्स दिए गए हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं मैस्कुलिन हैं, इनका फेमिनिन जेंडर आपको लिखना है। ठीक है, लायन, लायन का फेमिनिन क्या होगा? ये देखो आप, लायन का फेमिनिन लायनेस। ठीक है, सन, सन का फेमिनिन, सन का फेमिनिन डॉटर। फादर का फेमिनिन मदर। हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ। सिमिलरली अंकल का आंट। कॉक का हेम। मैन का वीमेन
एंड बुल का काव। ठीक है, तो ये आपको फ्लैश कर रहा है। आप देखिए इन सारे फेमिनिन्स को जो आपको दिखाया गया वन बाई वन, आप इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, या फिर अपने बुक पे नोट कीजिए। जो स्पेस दिया गया है ब्लैंक ना, यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर आप इसे लर्न कीजिए कि इन वर्ड्स के फेमिनिन वर्ड्स कौन कौन से होंगे। ये मैस्कुलिन है, लायन, सन, फादर, हस्बैंड, अंकल, कॉक, मैन, बुल, ये मैस्कुलिन है। इनके फेमिनिन जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैश भी किया, आप इसे इस पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर लिखिए और इसे लर्न कीजिए। साथ ही स्पीकिंग प्रैक्टिस में क्या करनी है, वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स, डिस्कस अबाउट देम इन द क्लास। अभी तो क्लास चल नहीं रहा है, आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हो। और लास्ट सेक्शन में आपको जो स्टोरी दी हुई है, एक पिक्चर्स दी गई है, इन पिक्चर के बेसिस पे आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है, लिख करके आपको इसे सेंड करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आप जो भी एक्सरसाइज बताए गए हैं आप इसे प्रॉपरली कंप्लीट करो। इस खास करके आंसर द क्वेश्चन और मैस्कुलिन फेमिनिन ये आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसे आंसर द क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखो और ये मैस्कुलिन फेमिनिन की जो स्पेस दिया गया है इसे आप यहाँ लिख कर कंप्लीट करो और आप इसे लर्न करो। ठीक है, विद स्पेलिंग कि लायन का फेमिनिन क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या स्पेलिंग है। सन का फेमिनिन क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या स्पेलिंग है। फादर या हस्बैंड का फेमिनिन क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्या स्पेलिंग है। इसके बाद आप ये स्टोरी राइटिंग करो। यहाँ पर ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप हमसे शेयर करो ताकि इसे चेक करके आपको फर्दर फॉरवर्ड किया जा सके। ठीक है, तो इंग्लिश के इस चैप्टर में बस इतना ही। जो एक्सरसाइज बताए गए हैं, जैसे बताए गए हैं वैसे आपको पूरा करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। होप आपको ये काफ़ी स्टोरी छोटी सी थी बट काफ़ी मज़ेदार लगी हुई। आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, इस चैप्टर को स्टडी कीजिए, वर्ड मीनिंग को लर्न कीजिए, एक्सरसाइजेस पूरा कीजिए और फिर रिवर्ट कीजिए ताकि देख सकूँ कि आपका प्रोग्रेस कैसा है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।